नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसमें एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बहुत ही कम समय में 30 सेकंड में। आपको मैं ये समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। अगर मुझे करना होता तो ये क्वेश्चन का आंसर अब तक हो गया होता। देखिए दोस्तों, सवाल है धारा और नाव का। दोस्तों आता है, आपको समझना है इस सवाल को। अगला सवाल फिर आपको करना है। देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तैरता है, धारा की दिशा में, और विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। धारा की गति क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवाल आने पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिशा, शांत, विपरीत। धारा की दिशा में, शांत जल में और विपरीत दिशा में। तो ठीक है दोस्तों, अब जैसा जैसा बताया जा रहा वैसा हम वहाँ पे लिख देंगे। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर घंटा, ठीक है दोस्तों। शांत में नहीं बताया, विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 3 घंटे लगते हैं, इसमें भी 3 घंटे लगते हैं, इसमें भी 3 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। अब शांत का आपको ज्ञात करना है। शांत को ज्ञात करना है तो दोस्तों इनका जो अंतर होगा उसमें 2 का डिवाइड करना है। इनका अंतर क्या है दोस्तों, 4 है। 4 में 2 का डिवाइड करना है, क्या आया, 2 आया। अब ये 2 क्या है दोस्तों, ये धारा की गति है, धारा की गति है। अब हमसे पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति क्या है, 2 है। तो 2, अगर मैं शांत जल में धारा की गति जोड़ दूंगा तो वो धारा की दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अगर मैं शांत जल में धारा की गति घटा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हम बता सकते हैं आसानी से कि धारा की दिशा, धारा की गति क्या होगी। तो धारा की गति देखिए दोस्तों, इस 6 में 2 जोड़े 8 आ गए, यहाँ पे भी 2 होगा दोस्तों। इस 8 में 2 जोड़े वो दिशा में हो गया दोस्तों, 10 घंटे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सिर्फ कुछ नहीं लिखना आपको, दिशा, शांत, विपरीत। आई होप आपका जो भी डाउट था इस सवाल में क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। दिशा में 10 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। तो हम शांत जल का मान निकाल सकते हैं। अगर शांत जल का दिया हुआ होता 10 और 8 में 2 का अंतर है तो हम जान लेते कि धारा की गति है वो 2 किलोमीटर है, तो 2 घटा के हम विपरीत दिशा का निकाल देते। अगर हमको शांत जल और विपरीत का दिया हुआ होता तो हम इसमें 2 जोड़े शांत जल का आ गया, शांत जल में 2 जोड़ते तो हमारे पास दिशा का आ जाता। तो दोस्तों जैसे मैं पूछूं कि दिशा में गति क्या थी, तो दिशा में गति थी कि शांत जल में 8 चलता था, विपरीत दिशा में 2 चलता था। तो धारा की गति 2 थी, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, हमारा 10 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि विपरीत दिशा की क्या थी, तो आप बोलेंगे कि दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा था और शांत में 8 चल रहा था। तो धारा की गति यहाँ पे 2 आ रही थी, तो इसमें भी 2 घटा देंगे, 6 किलोमीटर। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो अगले सवाल में आप देख लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है और भाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों वही लिखना आपको, वही धारा की गति ज्ञात करना है, दिशा, शांत, विपरीत। सुनिए दोस्तों, वीडियो रोकिए और एक बार खुद निकाल के देखिए। अगर आपका सवाल में कोई आपको समस्या होती है, कोई डाउट रहता है, तो फिर आप वीडियो को चला के देख लीजिए। एक बार वीडियो देखिए, आप निकालिए, कोशिश कीजिए। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। मैथ अभ्यास की ज़रूरत होती है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप में निखार आता रहेगा। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, बहाव के साथ मतलब दिशा 6 किलोमीटर प्रति आवर,
ठीक है दोस्तों। और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक छोटा सा समझाने के लिए, दिशा शांत विपरीत। हमको दिशा दिया है और हमको विपरीत दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। अब आप बता सकते हैं इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इस 2 के अंतर को 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे पहले वीडियो में समझा था 1 किलोमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो धारा की गति आई है वो क्या ही है, 1 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे धारा की गति 1 किलोमीटर, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर। इस 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शांत जल की क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर। इस 5 में 1 जोड़ देंगे तो धारा की दिशा मतलब धारा की गति 1 किलोमीटर, साथ में शांत जल में चल रहा है 5 किलोमीटर, वही होती है धारा की दिशा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर यहाँ रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। देखते हैं हमारा अगला सवाल, अगर कोई डाउट रहता है तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वही लिखना आपको जो मैंने समझाया, दिशा शांत विपरीत। दिशा में कितना, 100 किलोमीटर। धारा के साथ बोल दीजिए या दिशा में, धारा के साथ मतलब शांत जल प्लस धारा के साथ दिशा हो गई 10 घंटे, विपरीत 75 किलोमीटर 15 घंटे। दोस्तों हमको ये दिया गया है, अब ये दिया गया तो हम शांत जल का भी निकाल सकते हैं। शांत जल में उसकी चाल क्या होगी, हम धारा की गति भी याद कर सकते हैं और शांत जल में नाव की चाल भी याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको काटेंगे, 1 0 से 1 कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर, 15 5 75, यहाँ पे आ जाएगा 5। अंतर कितना हुआ इनका दोस्तों, इनका दोस्तों अंतर हो गया 5। 5 में 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2.5, मतलब जो धारा की गति है वो आई है दोस्तों 2.5। ठीक है दोस्तों, 2.5 आई है। यहाँ पे 5 है, 5 में अगर ये धारा की गति जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, शांत जल की आ जाएगी। वो कैसे आएगी शांत जल की, देखिए शांत जल में धारा की गति का कोई योग नहीं था, लेकिन विपरीत दिशा में जो चल रहा है ना, जो धारा उसकी गति को रोक रही है, अगर वो इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी शांत जल की। अगर दिशा में अगर हमको चलाना है तो इसमें 2.5 और जोड़ देंगे, धारा की गति 2.5, तो क्या होगा दोस्तों 10 किलोमीटर। तो आई होप आप हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है हमारा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जो स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा दोस्तों। और घर पे रहिए दोस्तों, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।